खरगोन में हाल ही में राजस्थान के किशनगंज में पकड़ी गई नकली खाद फैक्ट्रियों में नामी कंपनियों को बोरियां पाए जाने पर किसानों ने खाद की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। वहीं भारतीय किसान संघ ने खरीफ सीजन के दौरान बाजार सहित सोसाइटियों में उपलब्ध खाद की सैंपलिंग की मांग उठाई, जिससे समय रहते खाद की गुणवत्ता की परख हो सके। बुधवार को बागिंस की जिला बैठक आहूत की गई। बैठक के बाद पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कलेक्टर पहुंचे। यहां 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए इनके निराकरण की मांग की। जिला अध्यक्ष सदाशिव पाटीदार ने बताया कि देश भर में नकली खाद बिक्री की जानकारी मिल रही है। ऐसे में जिले के किसान भी चिंतित हैं। हमारी मांग है कि समय रहते खाद की सैंपलिंग कराई जाए। शासन से मांग की है कि बागिंस द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जिन मांगों पर ध्यान आकर्षक कराया है उन्हें समय सीमा में पूरा कर सके। इसके अलावा करातीत ऋणी किसानों की भी मुख्य धारा से जोड़ने की मांग की है। भंडार भरेंगे और कीमत पूरी लेंगे। नकली खाद बीज दवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नकली बीज खाद दवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नकली बीज खाद दवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोल बलराम की जय, भारत माता की के संदर्भ में महोदय जी उपरोक्त विषयांतर्गत महोदय जी से अवगत कराना जाता है। किसान खुशहाली अनुमति एवं सदरम किसान संगठन की बाहर उत्पन्न होकर समस्या पैदा कर रही है, इसके लिए कोई निराकरण है तो आपके अवगत कराया जाता है। बड़ा खेद का विषय है कि पूरा कृषि विभाग जो कि सीधे तौर से किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, आज शासन की उन्नत कृषि संकल्प योजना के माध्यम से गांव गांव जा रहा है केवल किताबी आंकड़े जुटाने के, लेकिन हकीकत कुछ और बयां की जा रही है। आज जिले में पिछले समय में हमने कपास बीज के लिए बहुत ही संकट झेला था। राष्ट्रीयकृत कंपनियों ब्रांडेड कंपनियों के लिए यहाँ पर किसान परेशान होते रहे, लाइन में लगे रहे। इन्होंने आज षड्यंत्रपूर्ण तरीके से जिले के अंदर जो नॉन परमिशन कपास है 5G के नाम से, वो धड़ल्ले से बिक रहा है। गुजरात से नॉन परमिशन बीज यहाँ पर धड़ल्ले से बिक रहा है और ये कृषि विभाग के पास इतना अमला, यानी ग्राम स्तर तक के ग्राम सेवक होने के बावजूद भी एक भी वो पैकेट को नहीं पकड़ पाए और लाखों के पैकेट यहाँ पर बिक गए हैं। यदि भगवान न चाहे, यदि ये बीज फेल हो गया तो इसकी जवाबदेही किसकी तय मानी जाएगी। आज इनकी लापरवाही के कारण मेरा किसान आज अधर में लटका हुआ है, इस पर भरोसे ही पड़ा है। दूसरा, आज हम राजस्थान के माध्यम से देखते हैं कि वहां के मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से नकली खाद को उजागर किया गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक किसान के पास वो सूचना है, ऐसी स्थिति में मेरे किसान यहाँ पर खाद के प्रति भयभीत है। वो जानना चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खाद भी जो मैं ले रहा हूँ गाड़ी कमाई से वो नकली निकल जाए। तो हम इस विभाग से मांग करते हैं कि या तो समय पूर्व, भारतीय किसान संघ की मांग के पूर्व ही इन्होंने खाद की सैंपलिंग और उसको सार्वजनिक किया जाना था, लेकिन वो सारे कार्य छोड़कर ये संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव गांव में मौज मस्ती कर रहे हैं। ये लापरवाही है। दूसरा है कि शासन द्वारा लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके नर्मदा उद्वहन परियोजना के माध्यम से जिले में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन हकीकत है कि यहाँ के ठेकेदारों और यहाँ के प्रशासन की मिली भगत के कारण आज भी केवल किताबों में किसानों को पानी मिल रहा है। जमीनी हकीकत है कि आज भी किसानों को माइक्रो के माध्यम से एक भी यदि किसान बता दे कि हम माइक्रो के माध्यम से किसानों को पानी दे रहे हैं तो तर्क संगत होगा। तीसरा यह है कि हम बार बार भारतीय किसान संघ के माध्यम से ये ग्राम स्वराज की भारत बात करने वाली सरकार, राष्ट्र प्रेम की बात करने वाली सरकार, किसानों को अन्नदाता अपना भगवान मानने वाली सरकार ने चुनावी लोक लुभावनी वादों के माध्यम से किसानों को ऋण मुक्त का वादा किया था, जिसके झांसे में आकर मेरे अनगिनत किसान आज भी कालातीत होकर परेशान हो रहे हैं। भारतीय किसान संघ लंबे समय से मांग कर रहा है कि जिस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों ने एक मुश्त समाधान योजना लागू की थी, ऐसे एक मुश्त समाधान योजना के माध्यम से मेरे किसानों को ऋण मुक्त किया जाए और 0% ब्याज के दायरे में लाया जाए। इसके बाद अगर समस्या निराकरण नहीं होता तो आगामी क्या कार्रवाई करेंगे? अब यदि सरकार भूचाल का रास्ता देख ही रही है, हम कहते हैं कि किसान काफी धैर्यवान है और राष्ट्र के प्रति सजग है। आज मेरा किसान जानता है कि राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर राष्ट्र के प्रति अन्य विपत्तियों को देख के धैर्य से बैठा है, लेकिन उसकी धैर्य की परीक्षा न ली जाए। यदि वो उग्र हो गया तो ये संभाले नहीं संभलेगा और इस तंत्र को नष्ट करके
समाप्त कर देगा। सदाशिव पाटीदार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।